नमस्कार, मैं हूं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। आरसीएन में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे पूरे देश में महादेव ऑनलाइन सट्टे की जांच में सीबीआई की 60 से अधिक स्थानों पर दी गई दबिश के बारे में। महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा आज छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में 60 स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें राजनेताओं, वरिष्ठ नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों, महादेव बुक के प्रमुख पदाधिकारियों और मामले में शामिल होने के संदिग्ध अन्य निजी व्यक्तियों से जुड़े परिसर शामिल हैं। यह मामला महादेव बुक के अवैध संचालन से जुड़ा है, जो रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर द्वारा प्रवर्तित एक ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनी है। वर्तमान में रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर दुबई में हैं। जांच में पता चला कि प्रमोटरों ने अपने अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के सुचारू और निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कथित तौर पर लोक सेवकों को सिक्योरिटी मनी, सुरक्षा धन के रूप में बड़ी मात्रा में भुगतान किया। प्रारंभ में आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा पंजीकृत इस मामले को बाद में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सार्वजनिक वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य आरोपियों और व्यक्तियों के आरोप भूमिका की व्यापक जांच के लिए सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद सीबीआई द्वारा आज महादेव ऑनलाइन सट्टे के प्रकरण में पूरे देश में जिन 60 ठिकानों पर दबिश दी, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, भूपेश बघेल के मित्र और सलाहकार विनोद वर्मा, उनके 2 पूर्व ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंछोर के अलावा वरिष्ठ आईएएस अनिल टुटेजा, आईपीएस अधिकारी आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा, आईजी आरिफ शेख, एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, एसपी प्रशांत अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक महेश्वरी, आरक्षक अमित दुबे, नकुल और सहदेव के निवास शामिल हैं। सीबीआई की कार्रवाई तड़के जो प्रारंभ हुई वो देर रात तक चली और रात लगभग 9:15 बजे सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के निवास से बाहर निकली। सीबीआई की टीम के जाते ही भूपेश बघेल बाहर आए और उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। भूपेश बघेल ने बड़े आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर कहा कि ये सीबीआई की कार्रवाई जो है वो केंद्र शासित द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र है। आने वाले समय में या 2-3 दिन बाद ही गुजरात में एक राष्ट्रीय अधिवेशन जो कांग्रेस का होना है, उसका ड्राफ्ट तय करने के लिए आज भूपेश बघेल को दिल्ली जाना था और ठीक उसके पहले ये कार्रवाई होती है। ये कांग्रेस के अधिवेशन को प्रभावित करने के लिए और आने वाले समय में पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके पंजाब राज्य का प्रभारी भूपेश बघेल को बनाया गया है, उस चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कार्रवाई जानबूझकर की गई है। बड़े विश्वास के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ भूपेश बघेल ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच और शोर शराबे और नारेबाजी के बीच मीडिया को संबोधित करते हुए अपने आप को पूरी तरह से निर्दोष बताते हुए कहा कि इसके पहले भी ईडीआई के द्वारा छापेमारी की गई और वो खाली हाथ गए। आज सीबीआई की टीम भी खाली हाथ चली गई है। भूपेश बघेल का इतने आत्मविश्वास के साथ मीडिया को संबोधित करना निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता थी। लेकिन जो कार्यवाही आज हुई है वो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई है और इसे रोज की गिनती में शामिल नहीं किया जा सकता। वजह यह है कि आमतौर पर नेताओं के यहाँ जो कार्रवाई होती है, जिसे सहज रूप से विपक्षी पार्टी जो है सत्ताधारी पार्टी का षड्यंत्र साबित कर देती है या उसको षड्यंत्र के रूप में प्रचारित करती है, उससे कुछ अलग हटकर आज की कार्रवाई थी। क्योंकि जो बात निकली है आज वो बड़े दूर तक जाएगी। सबसे बड़ी बात जो इसमें देखने की है इस पूरे प्रकरण में वो ये है कि राजनीति से जुड़े, कांग्रेस की राजनीति से जुड़े एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान विधायक और उसके अलावा उनके सलाहकार, उनके ओएसडी, इन पर जो कार्रवाइयाँ हुई है, उसके अतिरिक्त 4 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के यहाँ पुलिस सीबीआई की रेड, जिसको एक सहज प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जा सकता। आईजी रैंक के डॉक्टर आनंद छाबड़ा,
एसपी रैंक के 2 अधिकारी अभिषेक पल्लव और प्रशांत अग्रवाल, उसके बाद एडिशनल एसपी रैंक के 2 अधिकारी नहीं आरिफ शेख एक और आईजी, तो 2 आईजी, 2 एसपी, 2 एडिशनल एसपी, इस तरह से 6 वरिष्ठ अधिकारी और उसके बाद फिर 3 कांस्टेबल। 3 कांस्टेबलों की अगर हम बात छोड़ भी दें, 2 एडिशनल एसपी जो राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं उनकी बात अगर हम छोड़ भी दें, तो इन जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के यहाँ छापे पड़े हैं वो सहज बात नहीं हो सकती, उसको सहज नहीं माना जा सकता, क्योंकि कभी भी किसी भी सरकार के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना इतना सहज नहीं होता। एक बड़ी कठिन प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है, कई प्रकार की अनुमतियां लगती हैं, कई प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, उसके बाद ही आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के यहाँ छापे पड़ते हैं या छापे डाले जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई हुई है ये हल्के में लेने लायक नहीं है। और गौरतलब बात यह है कि महादेव सट्टा जो प्रारंभ हुआ था छत्तीसगढ़ में, उस समय भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी। इस महादेव सट्टा के जो कंपनी महादेव सट्टा चला रही है उसके दोनों मुख्य प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दोनों छत्तीसगढ़ के और भिलाई के रहवासी हैं। कांग्रेस शासन में यदि ये सट्टेबाजी पूरी तरह से फली फूली तो उस समय के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है, जबकि विभाग के अधिकारी जो प्रभारी मंत्री जो थे या गृह मंत्री जो थे वो ताम्रध्वज साहू थे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस के विरुद्ध बदले की कार्रवाई यदि भारतीय जनता पार्टी की होती तो कांग्रेस में इतने वरिष्ठ नेता, बड़े बड़े मंत्री जिनका और उनके परिवारों का कई दशकों का राजनीतिक सफर रहा है, इन बड़े नेताओं में चरणदास महंत को यदि देखा जाए तो पिछले 80 वर्षों से महंत परिवार राजनीति में है, पिछले 80 वर्षों से चौबे परिवार राजनीति में है, पिछले कई वर्षों से और बड़े नेता जो हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जैसे नेता जो हैं वो राजनीति में है, सत्यनारायण शर्मा जैसे नेता राजनीति में है, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और निश्चित रूप से यदि भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के खिलाफ ही कार्रवाई होती है तो ये कहीं ना कहीं इनकी किसी न किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष संलिप्तता को प्रमाणित करती है। इसलिए इसे सहज रूप से जिस तरह से भूपेश बघेल टालने की कोशिश कर रहे हैं ये बात उतनी आसान नहीं है, उतनी हल्की नहीं है। और सीबीआई की इतनी बड़ी कार्रवाई यदि होती है और उसका परिणाम यदि कुछ नहीं निकलता तो निश्चित रूप से ये सीबीआई सहित केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छींचा लेदर के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। तो ये तो तय बात है कि अमित शाह जैसे एक कुशल गृह मंत्री और उनके गृह मंत्री के गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई की कार्रवाई जो है वो हवा में तो नहीं है। परिणाम जो भी होगा वो कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की बातें महादेव सट्टे को लेकर आम जनमानस में चर्चा में पिछले 5 सालों से रही है, उसमें जिन व्यक्तियों के शामिल होने की चर्चा हमेशा होती थी, जिन राजनीतिक लोगों के शामिल होने की चर्चा हमेशा होती थी, उनके यहाँ आज की कार्रवाई हुई है। भूपेश बघेल के दोनों ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंछोर, इसके अलावा आज जो कार्रवाई हुई उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि आशीष वर्मा के घर में कोई नहीं था तो उनके घर को सीज कर दिया गया। इस प्रकार एक पुलिस अधिकारी के घर में भी बताया जाता है कोई नहीं था तो उस घर को सील कर दिया गया है। मनीष बंछोर अपने पूरे परिवार के साथ शहर से बाहर हैं, यात्रा पर हैं, तो उनके घर में उनकी माता की उपस्थिति में ताला तोड़कर जांच की कार्रवाई की गई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए जाते हैं कि कुछ दस्तावेज जो है वो सीबीआई जब्त करके ले गई है। पूरे प्रकरण की यदि हम इसका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं पूरे प्रकरण की, तो महादेव ऐप में संचालन के दौरान जिन अधिकारियों और जिन नेताओं को पैसे देने की चर्चा पिछले 5 सालों से चली आ रही थी, कार्रवाई उन्हीं के विरुद्ध हुई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इनके ऊपर किसी प्रकार के अपराध जो हैं वो आरोपित किए जाएंगे और निश्चित रूप से ये सारे आरोपी बनेंगे। ये प्रथम दृष्टया जो है आज
की जो जांच हुई है उसके बाद प्रथम दृष्टया ये जो परिणाम जो है वो सामने आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। ईडी की कार्रवाई को हंसी उड़ाया गया भूपेश बघेल के द्वारा, उसके और लोगों के द्वारा। देवेंद्र यादव ने भी जिस प्रकार इसके पहले ईडी की कार्रवाई को बहुत हल्के में लेते हुए बयान दिए, ये बात उतनी सहज और सरल नहीं है। निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर प्रकरण है और आने वाला समय जो है वो बड़े बड़े लोगों को सिखाचों के पीछे देखने वाला है। राष्ट्रीय चेतना न्यूज़, आरसीएन की पूरी टीम इस विषय की जांच में लगी हुई है, इसकी पड़ताल कर रही है और किसी भी प्रकार की जो नई खबर आती है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के लिए और इस प्रकार के विश्लेषणों के लिए आप आरसीएन के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ताज़ी से ताज़ी समाचारों को आप प्राप्त करते रहें। आज आधी रात आपको हम ये समाचार जो हम आपके सामने हम जो लेकर आ रहे हैं, इन समाचारों की गंभीरता और इनके गंभीर परिणाम आपको आने वाले कुछ ही दिनों में दिखाई देंगे, ये आरसीएन का दावा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपके साथ इस विषय पर हम जुड़े रहेंगे। जय हिंद।